हेलो दोस्तों, माई मोबाइल सोल्यूशन में आपको स्वागत है। आज मेरे पास मोटो 9 पावर एक हैंडसेट आया हुआ है। इसमें प्रॉब्लम है, डेड है। चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं क्या है। देखिए चार्जिंग में लगा रहा है तो 0.1 ऐसे ब्लिंक कर रहा है, कभी कभी 0.1 से स्टे रहता है। और एक बार बैटरी चेक कर लेते हैं, बैटरी में चार्ज है कि नहीं है। देखिए बैटरी में मेरा चार्ज है, आप देख सकते हैं। चलिए अब दिखाते हैं आपको। देखिए 4.26 तो 70% या 70 के ऊपर ही चार्ज है। चलिए डीसी पे लगा के देखते हैं क्या रीडिंग आता है। देख रहे हैं डीसी ठीक से नहीं लगा है। चलिए एक बार ठीक से लगा के चेक करते हैं। देखिए अब डीसी का रीडिंग देख सकते हैं, 84, 90 ऐसा कुछ 100 भी जा रहा है, लेकिन छोड़ते ही 0। ठीक है, बोर्ड बिल्कुल ही फ्रेश है। पहले तो देख लेते हैं कि इसमें कौन सा सीपीयू लगा हुआ है। ज़्यादातर सेट में, ये सब सेट में सीपीयू का ही फॉल्ट होता है। तो चलिए देख लेते हैं सीपीयू कौन सा लगा हुआ है। देखिए बोर्ड बिल्कुल फ्रेश है। और हम एक बार इसको पतरी को निकाल लेते हैं। ब्लैक पेस्टर सीपीयू रहता है दोस्तों। आप इस पूरा वीडियो में बने रहिए। हम इस वीडियो में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। जो मोटोरोला का ब्लैक पेस्टर सीपीयू रहता है वो थोड़ा हार्ड रहता है, और इसको कैसे ग्लू काटिंग होता है, कैसे आईसी क्लीन होता है, पूरा वीडियो हम इस वीडियो में पूरा ही रखे हैं। हालांकि थोड़ा फर्स्ट फॉरवर्ड है, लेकिन कितना टेम्परेचर यूज़ कर रहे हैं हम, हीट कितना है, आयरन का टेम्परेचर कितना है, सब कुछ हम आपको प्रोवाइड किए हैं, ताकि अगर आप भी मोटोरोला का कोई भी सेट को सीपीयू रिबॉलिंग करते हैं तो थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए। ठीक है, देखिए आप ऊपर देख सकते हैं ER है 70 और हीट जो है 260 में हम इसका ग्लू जो है वो कटिंग कर रहे हैं। ठीक है, ग्लू कटिंग करने में आप लोगों को थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा कि ग्लू कटिंग का टाइम पे जो साइड में कैपेसिटर वगैरह है या फिर कोई रेजिस्टेंस है वो निकल ना जाए। देखिए मेरा एक जो रेजिस्टेंस है वो निकल चुका है, तो हम इसको पहले तो सेव करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग ये छोटा छोटा चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है, तो आपका सीपीयू जो है एक ही बार में सक्सेस होगा, बार बार करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। कोई मेरे पास कमेंट करते हैं कि सर हमने सीपीयू तो रिबॉलिंग प्रॉपर्ली कर दी है, लेकिन मेरा सेट जो है ऑन नहीं हो रहा है। तो हम आपको यही सलाह देंगे, जब भी आप सीपीयू का काम करेंगे तो थोड़ा टाइम लेके और थोड़ा अच्छी तरह से देख के, जैसे ये मेरा कैपेसिटर या फिर जो भी रेजिस्टेंस था वो निकल चुका था। अगर हम इसको सेफ नहीं रखते थे और बाद में ये गुम हो जाता तो कोई ना कोई सेट में दिक्कत देता है। और ज़्यादातर चांसेस सीपीयू के बगल में कोई भी कैपेसिटर अगर गुम हो जाता है या फिर कोई भी रेजिस्टेंस गुम हो जाता है तो सेट जो है 0.1 या फिर 0.2 में अटका हुआ रहता है, सेट रन नहीं होता है। तो इसके बाद हम जितना भी सीपीयू रिबॉलिंग और जितना भी ईओएस रिबॉलिंग कर लेना और प्रॉब्लम सेम ही रहेगा। तो चलिए हम अभी ईओएस को थोड़ा सेव करके हम सीपीयू निकालने का काम स्टार्ट करते हैं। देखिए हम अभी हीट जो है वो 360 और ER 80 पे रखे हैं। ठीक है, और आपको सीपीयू निकालने का टाइम पे कोई भी हड़बड़ी नहीं करना है। ठीक है, आपको आराम से थोड़ा थोड़ा चेक करते रहना है कि मेरा सीपीयू का नीचे का ग्लू या फिर जो भी है वो ठीक से गला है कि नहीं गला है। ठीक है, देखिए हम कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। अगर हम इसमें जल्दबाजी करते हैं तो बोर्ड का प्रिंट या फिर सीपीयू का प्रिंट डैमेज होने का चांसेस रहता है। ठीक है, देखिए हम धीरे धीरे ट्राई कर रहे हैं। अगर हमको हार्ड लग रहा है तो हम छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही धीरे धीरे करके, जैसे ऊपर मेरा हो गया, अभी नीचे हीट करके देखिए पूरा सीपीयू कम आराम से निकाल लिए है। और आप पिन देख सकते हैं, एक भी पिन डैमेज नहीं हुआ है। ठीक है, अगर आप सही तरीक़ा से काम करते हैं तो आपका कोई भी पिन जो है वो डैमेज नहीं होगा दोस्तों। आई डोंट नो, देख ये तो खानी बुक्स थी। चलिए दोस्तों पूरा वीडियो में बने रहिए। हम पूरा ही स्टेप बाय स्टेप कैसे ग्लू कटिंग होता है या फिर कैसे रिबॉलिंग होता है पूरा ही दिखाए है। और वीडियो थोड़ा तो लंबा है, 12 मिनट कुछ का वीडियो है,
इतना तो बहुत जना पॉसिबल है नहीं, तो हम आगे म्यूज़िक दे रहे हैं। और आप पूरा वीडियो देखिए और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और कोई भी जगह पे आपको कुछ परेशानी हो रहा है या फिर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट में या फिर नीचे फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्टली मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप वीडियो पे बने रहिए। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और आपका कुछ सुझाव या कुछ जानकारी देना है हमको तो कमेंट ज़रूर कर सकते हैं।